उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। 28 मार्च से अखिलेश यादव चुनावी कैंपेन शुरू करेंगे। नोएडा से चुनाव प्रचार की शुरुआत होगी। चुनाव से लगभग 11 महीने पहले ही कैंपेन शुरू होगा। नोएडा से चुनावी प्रचार का आगाज अखिलेश यादव करेंगे। 28 मार्च को नोएडा में पीडीए भागीदारी रैली अखिलेश यादव करने जा रहे हैं। जिन क्षेत्रों में बीते चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, वहां पर ज्यादा फोकस अखिलेश यादव करेंगे। 2022 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों पर किया गया है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर लखनऊ में बीएसपी की बड़ी बैठक हुई। बैठक में एसआईआर और पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। बैठक से पहले मायावती ने आरोप लगाया कि विरोधी बीएसपी को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने संसद की कार्यवाही ठीक से नहीं चलने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर सवाल उठाए। विरोधी पार्टियों द्वारा बीएसपी को कमजोर करने के लिए जो आए दिन नए नए हथकंडे व षड्यंत्र आदि रचे जा रहे हैं, तो उनसे भी पार्टी के लोगों को सचेत किया जाएगा। भारत अमेरिका डील पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया। एक्स पर पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा है, हमने अपने दोनों महान देशों के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति जताई है। मैं हमारे देशों के बीच मजबूत संबंधों के प्रति अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद देता हूं। यह फ्रेमवर्क हमारी साझेदारी की बढ़ती गहराई, विश्वास और गतिशीलता को दर्शाता है। ये भारत के मेहनती किसानों, उद्यमियों, एमएसएमई, स्टार्टअप, इनोवेटर्स, मछुआरों और अन्य लोगों के लिए नए अवसर खोलकर मेक इन इंडिया को मजबूत करता है। ये महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करेगा। भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और यह फ्रेमवर्क हमारे बीच निवेश और प्रौद्योगिकी साझेदारी को और गहरा करेगा। यह फ्रेमवर्क लचीली और भरोसेमंद सप्लाई चेन को भी मजबूत करेगा और वैश्विक विकास में अपना योगदान देगा। भारत अमेरिका डील पर मुख्यमंत्री योगी का पोस्ट सामने आया। भारत यूएस की आर्थिक साझेदारी को मजबूती, दोनों देशों के लिए ऐतिहासिक कदम। भारतीय उत्पाद वैश्विक बाजार तक पहुंचेंगे। मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। मेक इन इंडिया वैश्विक विश्वास को दर्शाता है। ये बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका डील को लेकर ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते में डेयरी, फल, सब्जियां, मसाले और अन्य अनाजों को सुरक्षित किया गया है। इससे घरेलू किसानों के हितों की रक्षा होगी। इतने बड़े बाजार तक आसान से पहुंच से स्थानीय कृषि मजबूत होगी और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह एक और मजबूत कदम होगा। जेम और डायमंड्स पूरी तरीके से शून्य ड्यूटी लगेगी। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जो भारत से दवाइयां बड़े रूप में जाती हैं, लगभग $13 बिलियन की, उस पे शून्य ड्यूटी लगेगी। स्मार्टफोन्स जो भारत से बड़े रूप में अमेरिका जाते हैं, उसमें आगे भी चलकर शून्य ड्यूटी ही लगी रहेगी। इस प्रकार से ढेर सारी ऐसी वस्तु हैं जिन पर आगे चलकर शून्य ड्यूटी लगेगी। कृषि के क्षेत्र में भी ऐसे कई सारे वस्तु हैं जो भारत से निर्यात होंगे अमेरिका में, जिस पर शून्य रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा। एडिशनल ड्यूटी शून्य हो जाएगी। भारत अमेरिका के ट्रेड डील पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि डील होना भारत के लिए बहुत सुखद समाचार है। मैं इस ट्रेड डील की सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार हो रही भारत की प्रगति के लिए देशवासियों को बधाई देता हूं। यूरोपीय यूनियन सहित कई प्रमुख देशों के साथ ओपन ट्रेड डील पहले ही हो चुकी है। अमेरिका के साथ जो गतिरोध आया था, उस गतिरोध का अंत होना
50% टैरिफ को हटा करके 18% किया जाना और जो भारत के किसानों के दुग्ध उत्पादकों के हितों का ध्यान रखते हुए मतलब यह ट्रेड डील करने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही विचार व्यक्त किया था और उसका उसी अनुरूप होना यह भारत के लिए बहुत सुखद समाचार है। मैं इस ट्रेड डील की सफलता के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार भारत की प्रगति जो हो रही है इसके लिए देशवासियों को बधाई देता हूं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश को पहली बार ऐसा एलओपी मिला है जो अरबन नक्सल जैसा काम कर रहा है। संसद जनता के मुद्दे उठाने के लिए है, गुंडागर्दी और बंधक बनाने का तो नहीं है। एक व्यक्ति के कारण पूरी संसद ठप है। सदन के अंदर हंगामा पहले ही हो रहा था और अब पहले एक किताब पे चर्चा हो रही थी, अब 41 किताबों पे चर्चा हो रही है और आपने कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद कांग्रेस तो बहुत भड़क गई है। आखिरकार पार्लियामेंट में आप इतने वर्षों से सांसद हैं, लंबे अरसे से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये हो क्या रहा है? देखिए, पहली बार एक ऐसा अर्बन नक्सल लीडर ऑफ द पोजीशन मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरा ये एलओपी को आप अर्बन नक्सल कह रहे हैं, क्यों? आप ये देखें कि पार्लियामेंट फोरम क्या है, बातचीत करने का, अपने बातों को कहने का, जनता के मुद्दे उठाने के, गुंडागर्दी करने का तो नहीं है या उसको बंधक बनाने का तो नहीं है। एक व्यक्ति के कारण, केवल एक व्यक्ति के कारण, राहुल गांधी जी के कारण पूरी की पूरी संसद जो है वो ठप है। किस बात पर ठप है? एक ऐसी किताब जो कभी छपी ही नहीं। आगरा में घूसखोर पंडित फिल्म को लेकर ब्राह्मण समाज के लोगों ने विरोध जताया है। अर्धनग्न होकर प्रदर्शनकारियों ने फिल्म पर रोक की मांग की है और सड़क पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। लोगों ने कहा है कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए फिल्म रिलीज की जा रही है। भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय। फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, ऐसी फिल्मों से बचना चाहिए। जो सामाजिक ताना बाना है, इस ताने बाने को बनाए रखने के लिए सभी व्यक्ति पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना काम करें और कहीं भी कोई इस तरह की कोई बात ना हो जिससे समाज में कोई कन्फ्यूज़न हो या समाज में कोई आहत हो। तो निश्चित तौर पे ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए और इस तरीके की चीज़ें जो हैं एक सभ्य समाज में मुझे लगता है कि स्वीकार नहीं की जाएंगी। घूसखोर पंडित फिल्म पर मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने विरोध जताया। कहा कि यह समाज को तोड़ने का षड्यंत्र है। ऐसे लोगों पर गंभीर मुकदमा कायम हो और ये जेल भी जाएं, ये बहुत निंदनीय है। और कैसी बेखुदी की लोग बातें करते हैं, बहुत ही आश्चर्यजनक भी है, चिंताजनक भी है। किसी जाति विशेष का या व्यक्ति विशेष का नाम लेकर के ऐसी टिप्पणी कैसे लोग कर सकते हैं? मुकदमा नहीं होती है, लोग भयंकर जेल काटते हैं। और कोई जाति हो, कोई समाज का कोई वर्ग हो, ऐसे लोगों पर इतनी बेहूदी की टिप्पणी करना निश्चित रूप से समाज को तोड़ने वाला षड्यंत्र है। ऐसे लोगों पर गंभीर मुकदमे कायम हो, वे लोग जेल जाए, ऐसा मैं इसके लिए मांग करता हूँ। उधर फिल्म गोदान को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने मुसलमानों से अपील की है। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान गौ प्रेमी है। गाय के मांस में बीमारी और गाय के दूध में शिफा होता है, इसलिए मुसलमान को अपने हर एक घर में गाय पालनी चाहिए। मौलाना ने कहा कि गाय को लेकर मुसलमान कानून का पालन करता है, इसलिए अब गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। मैं इस बात का मुतालबा उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से कर चुका हूं कि गाय को राष्ट्र पशु का दर्जा दिया जाए। बहरहाल जहां तक इस फिल्म का ताल्लुक़ है, ये फिल्म गाय के संबंध में है और गाय के बारे में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, फरमाते हैं
कि गाय का गोश्त के अंदर बीमारी है और गाय के दूध के अंदर शिफा है। तो मुसलमानों से पैगंबर इस्लाम के कहने की मंशा ये है कि मुसलमान गाय का गोश्त ना खाएं बल्कि दूध पिएं, और दूध में जो शिफा है मतलब ये है कि जो बीमार लोग हैं, अपने परिवार के बच्चे हैं, उनको स्वस्थ रखें, सेहतमंद रखें।